तो ऐसे यहाँ पर ये है मेरे पास Oppo A17 के स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 50, जी हाँ दोस्तों, 50 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल की फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। तो चलिए सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और एकदम नीचे आते हैं। हम यहाँ पर नीचे से शुरू करेंगे, अबाउट डिवाइस में हम आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है रैम। आप इस रैम पर क्लिक करके इसमें 4 GB तक रैम को बढ़ा सकते हैं, 1 GB या 2 GB या 4 GB तक रैम को इसमें एक्सटेंड आप कर सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, एक और स्टेप बैक आते हैं। आपको इस सिस्टम सेटिंग्स में आना है। आपको यहाँ पर मिलता है डेट एंड टाइम। यहाँ पर 24 हॉर फॉर्मेट होता है, इसको ऑफ कर लेना है। 12 घंटों में आपको टाइमिंग बताएगा, जो आपको समझ में आता है। एक और स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक्सेसिबिलिटी। आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू में आना है। इससे पहले एक और फीचर आपको यहाँ पर बताऊंगा। प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स को आप ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेनू में इसमें आना है, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अलो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये 3 डॉट निकल कर आते हैं। आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ सकते हैं। यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, और रिसेंट एप्स को भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी 3 डॉट पर आप क्लिक करके ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से लॉक कर सकते हैं, और यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप नोटिफिकेशन किस किस ऐप से आए हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट से याद आया, आप 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन पैनल में आकर स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी आपको मिलता है, स्क्रीनशॉट बटन यहाँ पर ये रहा, इस पर आप क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में, एकदम नीचे आना है, आपको इसी सिस्टम सेटिंग्स में आना है। आने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं और क्या है। यहाँ पर आपको इसी एक्सेसिबिलिटी में आना है। आने के बाद आप इस तरह से स्लाइड करेंगे, आपको यहाँ पर मिलता है सेलेक्ट टू स्पीक। आपको इस सेटिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है, अलो पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। आप इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में आकर यहाँ से आप अपना लैंग्वेज भी आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। आपने यहाँ पर लैंग्वेज सेट करके रखा। अब मान लो एक मैसेज है, आपको पढ़ना नहीं आता, ये मैसेज है, मान लो आपको पढ़ना नहीं आता, तो ये जो स्पीकर का आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से इस मैसेज को सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट करके उंगली हटाएंगे, ये मैसेज खुद पढ़कर आपको सुनाएगा, ये देख सकते हैं। How to use. Tap a piece of text to hear it read aloud. Drag your finger across the screen to select. इस तरह से मैसेज आपको खुद पढ़कर सुनाता है। आते हैं एक और स्टेप बैक। आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद इस तरह से स्लाइड करने के बाद नीचे आने के बाद मैग्निफिकेशन, इस सेटिंग में आप आकर इसको ऑन करेंगे तो ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सर्च का एक आइकन है जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करके यहाँ पर डबल टैप करना है, ये जूम हो जाता है। किसी भी प्लेस पर हो, आप कहीं भी हो, आप अपने स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ, आप ऑन करके यूज करना चाहें ऑन करके यूज कर सकते हैं। और इसी सेटिंग में आपको नीचे आने के बाद हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स भी आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट आएंगे, उसके बाद ये कलर्स आते हैं, आप ये यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद इस तरह से स्लाइड करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, इसको ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कुछ ये फॉन्ट्स है ना, ये हाई हो जाएंगे, लाइटिंग की तरह आपको दिखेंगे। इसको ऑन करके ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रिमूव एनिमेशंस को आप ऑन करेंगे तो बैक आते हैं, ओपन करते हैं तो फास्ट ओपन क्लोज होता है, कोई भी एनिमेशन वगैरह नहीं आता। ये देख सकते हैं आप कितना फास्ट ओपन क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पर मैं इस रिमूव एनिमेशंस को ऑफ करता हूँ एक बार। अब यहाँ पर ओपन क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर स्लो ओपन क्लोज हो रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस रिमूव एनिमेशंस को ऑन करके अपने स्मार्टफोन को फास्ट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे, एकदम नीचे आकर इसी सिस्टम सेटिंग्स में आएंगे। आपको यहाँ पर मिलता है भी असिस्ट टू बेल, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे तो यहाँ पर टैप मेनू पर आपको क्लिक कर लेना है। इससे पहले जेस्चर ऑपरेशंस में आप आकर
यहाँ पर टैप पर आप क्लिक करेंगे, मतलब एक बार इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये बैक बटन है, और इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये होम बटन है, डबल टैप करेंगे तो ये मेनू बटन है। आप ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी सिस्टम सेटिंग में आप आकर असिस्ट बेल में आकर आप यहाँ पर टैप मेनू पर इसको सेट करेंगे तो उसके बाद आप इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो इतने सारे फीचर्स निकल कर आते हैं। ये बैक बटन है और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये मेनू बटन है और यहाँ से लॉक कर सकते हैं, और यहाँ पर ये रहा ये होम बटन है। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी सेटिंग में आकर, इसी नीचे आकर, इसी सिस्टम सेटिंग्स में आकर आपको यहाँ पर मिलता है जेस्चर्स एंड मोशंस। आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आप आकर, ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। ये तीनों सेटिंग्स भी ऑफ रहते हैं। अब मान लो आप इसको ऑन करेंगे तो लॉक करके आप फोन को रखे हैं, तो आपको स्क्रीन ऑन करना है तो डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा आप इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। ये है ये दोनों सेटिंग्स, और ये म्यूजिक कंट्रोल को भी ऑन कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो वी जेस्चर करना है, ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर ओ जेस्चर करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। लॉक स्क्रीन से ही डायरेक्ट ये शॉर्टकट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एम जेस्चर करेंगे तो म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों सेटिंग्स में, और आएंगे नीचे सिस्टम सेटिंग्स में आएंगे। उसके बाद आपको जेस्चर्स एंड मोशंस में आना है। यहाँ पर रेस टू वेक को आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फोन को रखे हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स को आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद ऑटो स्विच टू रिसीवर को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल कट नहीं हुआ लेकिन आप कान के पास से फोन को निकालते हैं तो ये स्पीकर बंद हो जाएगा और स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स को आप ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है, फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा। आते हैं बैक एक स्टेप, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है नीचे आने के बाद में ओटीजी कनेक्शन। आप इसको ऑन करेंगे तभी ओटीजी कनेक्ट हो जाएगी। आप जब भी सेटिंग को मतलब आप जब भी ओटीजी को यूज करना चाहते हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, तभी ओटीजी कनेक्ट हो जाती है, तभी आप यूज कर सकेंगे। आप ओटीजी निकालेंगे तो 10 मिनट्स के बाद में ऑटोमेटिक ये सेटिंग ऑफ हो जाती है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे। आप यहाँ पर इस डिजिटल वेलबींग इस सेटिंग में आपको आना है। आप यहाँ पर शो योर डेटा पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कितने नोटिफिकेशंस आए हैं और कितने बार आप अपने फोन को अनलॉक किया है आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद आप एक बार इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है, आप कोई भी एप्लीकेशन को टाइमर के साथ सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, चलिए आप इस मैसेज को एक दिन में 1 ही घंटा यूज करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं 1 घंटा। तो चलिए 1 घंटा मैं यहाँ पर टाइम सेट कर लेता हूँ। अभी हम इस मैसेंजर को एक दिन में 1 ही घंटा यूज कर सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। और इसके अलावा पूरे वीक का डेटा आप देख सकते हैं, कौन से दिन आपने कितना यूज किया है, कितने घंटे फोन को यूज किया है। स्क्रीन टाइम पर आप क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन रिसोर्ट ये देख सकते हैं, और टाइम्स ओपन आप यहाँ पर ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कितने बार आपने अनलॉक किया अपने फोन को ये देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्पेशल फीचर्स। आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों चलिए स्मार्ट साइड बार ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। आपने ऑन कर लिया तो यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है। इस तरह से आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर इतने एप्लीकेशंस आपको नहीं दिखेंगे। आपको क्या करना है, नीचे आकर एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर इनको आप निकाल कर आप ऐप्स पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से स्लाइड करके अपने मनपसंद का एप्लीकेशन यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन करके यूज कर सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों स्पेस। ये कमाल का फीचर है, एंटर करना इसमें आना है दोस्तों। आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेट करके रखेंगे वही एप्लीकेशन यूज कर सकेंगे। मतलब आप बच्चों के हाथ में फोन देते हैं तो इस तरह से करके देना, जो एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेट करके रखेंगे वही एप्लीकेशन बच्चे यूज कर सकेंगे। इसके अलावा आपके फोन में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ये मैंने पहले से इसको सेट करके रखा था। एग्जिट करने के लिए आप एग्जिट पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से आप अनलॉक करेंगे, तभी आप अपने रियल स्पेस में आ सकते हैं।
ये पूरा सेटअप करने का तरीका क्या है मैंने टॉप 60 प्लस फीचर्स वाले वीडियो में बताया है। उस वीडियो की लिंक आपको कहाँ मिलेगी आगे बात करेंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको आना है अभी और इस तरह से नीचे आपको इस एप्स सेटिंग में आना है। आने के बाद आप इस रिकवर पर आप क्लिक करके जो भी एप्लीकेशंस को आपने डिलीट किया है यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ से आप इसको रिकवर करके और वापस से ले सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ऐप क्लोनर मिलता है। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस देखेंगे उनको आप डुअल कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे बस वो डुअल हो जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पर मैं स्नैपचैट को भी और फेसबुक को पहले से मैं करके रखा था। ये देख सकते हैं 2 फेसबुक है, स्नैपचैट 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 स्नैपचैट है। अगली